हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी का एक और लर्निंग वीडियो में, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि अब वेडनेसडे के दिन हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मंडे के दिन हमने एक वीडियो डाला था, जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं। हालांकि वो वीडियो का कोई वैल्यू नहीं रह गया, लेकिन वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें बताया कि उसमें ट्रेड कब लेना चाहिए, ठीक ना। क्यों 12:30 बजे के बाद लेना चाहिए और ट्रेड कब लेना चाहिए, हमने उसमें मेंशन किया हुआ है। तो आज हम डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं कि हमें वेडनेसडे के दिन ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। बुधवार को जो ट्रेड हमें करनी है वो कैसे करनी है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, या फिर मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है। तो जैसे मार्केट, याद रखिएगा कि जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो हम डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ढूंढने का ज़रूरत नहीं करते हैं, ठीक ना। कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगा, ये क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो सारे सपोर्ट टूट जाते हैं, ठीक है। और मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है ना, तो सारे रजिस्टेंस टूट जाते हैं, ठीक है। और मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है, तो सारे सपोर्ट टूटते हुए नज़र आते हैं। तो हमें यहाँ सपोर्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक मेजर सपोर्ट ढूंढेंगे कि कहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि मार्केट आज कैसा सिनेरियो बनाया था और वेडनेसडे के दिन कैसा सिनेरियो करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, और एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी हो, ये बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है इन दोनों में, ठीक है, तीनों में, इंडेक्स में। तो आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन हमें प्राइस एक्शन को एकदम फॉलो ही करना है, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट में कितना भी हो, वो प्राइस एक्शन को तोड़ के नहीं जा सकती, हमेशा से याद रखिएगा। तो देखिए, मार्केट आज क्या हुआ कि पिछले जो क्लोजिंग सेशन था, जो मंडे को जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, उससे अप खुला, मार्केट ऊपर खुला, ठीक है, गैप अप खुला। लेकिन जैसे ही गैप अप खुला, वो नीचे आया, फिर एक सस्टेन किया, इस वाले ट्रेंड लाइन को टच किया, और यहाँ से मार्केट एक आ गया इस सपोर्ट लाइन पे। अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले गया, फिर एक रिजेक्शन दिया और इसको टच किया, और फिर एक नीचे आ गया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर आके इसी ट्रेंड लाइन पे बंद हो गया। अब कहने का मतलब है कि मार्केट यहीं पे सपोर्ट कैसे ले लिया, कैसे हमको भी पता चला कि मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेगा। तो हमेशा से आप लोग जब भी ट्रेड लाइन या फिर कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो देखेंगे कि मार्केट रिजेक्शन कहाँ पे दिया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक कैंडल बनाया, ठीक है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे रिजेक्शन दिया है। तो इसका जो अगला सपोर्ट होगा यही होगा, और देखिए मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया है और क्लोजिंग भी इसी लाइन पे किया है, ठीक है। अब हम आते हैं कि मार्केट में करना क्या है। आप लोग को ऊपर का एक रेजिस्टेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसी रेजिस्टेंस को हमें वेडनेसडे के दिन भी फॉलो करना है, और किस तरह फॉलो करना है हम ये बता रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक ना, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन करे, या फिर मार्केट ऐसे ओपन होके ऐसे इसको सपोर्ट ले, और फिर ऐसे इसको जब भी ब्रेक करे, यहीं पे हमें कॉल के साइड बैठ जाना है। और मेरा पहला टारगेट होगा इसका हाई, ठीक ना, इसका लेवल, ठीक। सेकंड जो मेरा टारगेट होगा वो इसका लेवल होगा, ठीक ना। और जो थर्ड जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 46,366, ठीक है। तो ये हो गया अप साइड का, कि मार्केट अगर यहीं पे खुल के ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, तो मेरा कहाँ तक का टारगेट होगा, ठीक है। तो अब आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप लोग बैंक निफ्टी में बहुत कम ही पॉइंट अर्न कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये 15 के लॉट में आ गया, ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। ये 15 शेयर के लॉट में आ गया, पहले 25 था, तो हमें लॉस भी बड़ी मात्रा में होती थी और प्रॉफिट भी बड़ी मात्रा में होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि हमें लॉस भी कम मात्रा में होता है और प्रॉफिट भी कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो खुशी की बात है, खुशी की बात इसलिए है कि हमें कम से कम लॉस तो कम मात्रा में होता है। 10 पॉइंट पे 150 का ही लॉस तो होता है, 20 पॉइंट पे 300 का ही लॉस तो होता है। पहले 20 पॉइंट पे 500 का लॉस होता था, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक, लॉस का बात कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी ऑप्शन बायर हैं वो तो लॉस के लिए ही बने हैं ना, ऑप्शन सेलर तो प्रॉफिट के लिए बने हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट अगर इसके बराबर खुल जाए तो क्या हो। देखिए, मार्केट कभी भी गैप अप खुलेगा ना, तो इसके ऊपर नहीं खुलेगा, मार्केट इसी के लेवल में खुलेगा कि ऑप्शन बायर हो या सेलर, ये चाह के भी कुछ ना कर पाए, ठीक है। ऑप्शन बायर चाह के भी कुछ ना कर पाए। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुलेगा, ऑप्शन खुलेगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देखने के सिवा कुछ नहीं है। अब मार्केट यहाँ पे लगातार कंसोलिडेट करे, ठीक नहीं, यहाँ पे लगातार एक ही जगह टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर जा रहा है,
तब हमें क्या करना है, ऊपर जाके एक रिजेक्शन देके तब ऊपर जा रहा है तो मुझे कॉल में जाना है, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं जाना है। और मार्केट यहीं पे टाइम बिता के अगर नीचे आए तो मुझे रिजेक्शन का वेट नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे पुट में एंट्री कर लेना है। मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ से नीचे आ गया तो मुझे यहीं पे क्या करना है कि पुट में एंट्री कर लेना है और हमें यहाँ तक का टारगेट रख लेना है, ठीक है। लेकिन अगर कॉल में जाना हो तो देखिए यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। तो जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले, कंफर्मेशन का मतलब कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, फिर ऊपर निकला तो हमें कॉल में नहीं जाना है, हमें यहाँ प्रॉपर देखना है, प्रॉपर तब जाके इसमें लेना है, गैप अप खुले तो। अब है मार्केट की, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग किया है वहीं पे ओपन हो जाए तो क्या करना है। देखिए मार्केट क्लोजिंग क्या है अपने एक ट्रेंड लाइन पर, ठीक ना, मार्केट यहीं ओपन होता है और ये जो ट्रायंगल बना है, ठीक ना, ट्रायंगल को या तो अप साइड ब्रेक करेगा या फिर डाउन साइड। तो डाउन साइड ब्रेक करेगा तो हम धड़क बिना डर के हम क्या करेंगे, पुट में एंट्री कर लेंगे, ठीक है, पुट में एंट्री कर लेंगे बिना डर के। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा हम पुट में एंट्री कर लेंगे। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है ना, इसके ऊपर निकलता है तो हम वेट करेंगे कैंडल को सस्टेन करने का, ठीक है। अब क्या होगा, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक ना, यहाँ पे ओपन हो जाए, समझिए कि यहाँ पे ओपन हो जाए, ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक और मेजर सपोर्ट है मेरा यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा हम इसको अच्छा से कर दें, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है। तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया है, ठीक ना, यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट को यहाँ से भी ऊपर जाने का चांस बन रहा है, तो जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा ना, इस लाइन को, और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल देगा। रिजेक्शन कैंडल का मतलब होता है कि अपने सस्टेन के पास पहुँचकर, अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँचकर एक रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ झुक जाना ही रिजेक्शन कैंडल कहलाता है। जैसे ही रिजेक्शन देगा उसी रिजेक्शन कैंडल पर हम एंट्री लेंगे और यहाँ तक का हम व्यू बना के आराम से चल जाएंगे। और साथ में हम बैंकों का भी ध्यान देंगे कि ICICI बैंक क्या कर रहा है, कोटक बैंक क्या कर रहा है, HDFC बैंक क्या कर रहा है। देखिए अगर हम आप लोगों को बता दें तो निफ्टी बैंक आज ही यहाँ तक का लेवल टच कर जाता और पुट में एक अच्छा खासा पैसा दे देता अगर HDFC बैंक हमें अच्छा सा टारगेट दे देता तो, क्योंकि हम हमेशा से HDFC बैंक को नज़र बना के रखे थे, वो नीचे आया ही नहीं, वो हमेशा से ऊपर ही रहा और निफ्टी को भी उसने ही रोके रखा था, ठीक है। तो ये हमेशा से आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। अब हमें आता है कि हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक ना। तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया, ठीक है। अब आप लोग को ट्रेड जैसे मैंने बताया कि यहाँ तक का कॉल में फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का और पुट में फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का, अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो, ठीक है। यहाँ खुल के नीचे आएगा तो हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रहेगा। सेकंड टारगेट जो हमने नीचे एक और सपोर्ट आप लोग को दिखाया 500 के करीब, वहाँ पे 550 के करीब, वहाँ पे हम लोग को जाना है। तो ये है टोटल आज का सिनेरियो जो कि बुधवार को हम लोग ट्रेड करेंगे। और PCR रेशियो ये जो डाटा होता है और चार्ट होता है, एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक ना। कुछ लोग होते हैं जो डाटा पे एंट्री लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो चार्ट देखा करते हैं। तो देखिए जिस दिन डाटा और चार्ट दोनों अगर एक साथ कंपेयर हो, एक साथ चले, उस दिन तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जिस दिन डाटा अलग बोले और चार्ट अलग बोले, उस दिन आप लोग हमेशा चार्ट को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उस दिन चार्ट जीत जाएगा और डाटा हार जाएगा। डाटा को बदलने में 1 घंटे का भी टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा में सारा डाटा बदल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आज के मार्केट में हमने क्यों इतना जो है कि हम मार्केट में बुलिश भी देखे और मार्केट में डाउन साइड भी देखे। तो इसका एकमात्र कारण था HDFC बैंक। अब हम HDFC बैंक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आप लोग को यहाँ वेट कराएंगे, एक बार हम HDFC बैंक के बारे में देख लेंगे, ठीक है। देखिए ये है HDFC बैंक, ठीक है। अब हम HDFC बैंक के बारे में हम आज देखेंगे, ठीक है। देखिए आज HDFC बैंक जो कि ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे ओपनिंग हुआ था और यहाँ से ये VWAP के पास से ऊपर गया। तो अब HDFC बैंक जो है कि 28% हिस्सेदारी करता है निफ्टी बैंक में। तो ये बैंक निफ्टी को 1 पॉइंट अगर मूव करता है तो ये बैंक निफ्टी को 25-26 पॉइंट जो है कि मूव कराता है। लेकिन ICICI बैंक क्या था, वो नीचे की तरफ जा रहा था। कोटक बैंक पूरा बेयरिश था, ठीक। बस एक यही एक बैंक था जिसमें खरीदारी थी,
ठीक। तो ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। बस मार्केट इसीलिए निफ्टी बैंक हमें हमेशा से आज तंग करके रखा, ठीक है। अब इसमें देखना है कि यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है एचडीएफसी बैंक में, ठीक। तो अगर एचडीएफसी बैंक कल इस सपोर्ट को तोड़ देता है और वी वेब के नीचे आ जाता है और वी वेब के पास सस्टेन करके रिजेक्शन कैंडल नीचे की तरफ दे दिया, तो समझिए कि हमें उसी टाइम में बैंक निफ्टी बैंक में पुट में एंट्री कर लेना है और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमें रिजेक्शन कैंडल कैसे ध्यान देना है, ठीक ना। चाहे निफ्टी बैंक हो चाहे निफ्टी हो, हमें रिजेक्शन कैंडल पे कैसे ध्यान देना है। रिजेक्शन कैंडल पे देखिए हम ध्यान ऐसे देते हैं कि मान लें कि ये सपोर्ट लाइन हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट लाइन हो गया, ठीक। ये सपोर्ट लाइन, देखिए एक सपोर्ट भी यहाँ पे बन रहा है, ये सपोर्ट लाइन हो गया, ठीक ना। अब मार्केट यहाँ से आया, ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक ना, सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ठीक। अगर मार्केट इस सपोर्ट पे ऊपर जाने के लिए अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना दिया, ग्रीन कैंडल, तो हम उसी ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले लेंगे। यही मेरा रिजेक्शन कैंडल है कि गिरता हुआ मार्केट सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बना दिया और या फिर 2-3 बार बार ग्रीन कैंडल उसी लाइन पे बना रहा है, तो हम ले लेंगे। तो अगर आप देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ इसका सपोर्ट बढ़ा है वहाँ ग्रीन कैंडल बना होगा, तभी ये ऊपर गया होगा। अब आप देख लीजिए, ये सपोर्ट हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल बना है, रिजेक्शन, यहाँ पे गिरता हुआ मार्केट रेड बना है लेकिन फिर एक ग्रीन बन गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे गिरता हुआ मार्केट गिर गया, सपोर्ट तोड़ दिया लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं बनाया। ग्रीन कैंडल नहीं बनाया तो हम एंट्री नहीं लेंगे, चाहे वो सपोर्ट पे हो चाहे कहीं हो, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल नहीं बना, ठीक। लेकिन फिर मार्केट नहीं आ रहा, फिर यहाँ पे इसने क्या किया कि ग्रीन कैंडल बनाया। अब यहाँ पे एंट्री हो गया, फिर इसने रेड कैंडल बनाया, नीचे गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला गया। देखिए ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक, एकदम बढ़िया। अब यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है, फिर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो फिर ऊपर की तरफ एंट्री जाएगा। अगर रेड कैंडल बना के नीचे आ गया तो यही होता है कि ऊपर जाने में ग्रीन कैंडल बने और नीचे आने में रेड कैंडल बने, तो हमें वही कैंडल पे एंट्री लेना है होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।